फूलनगर के बहुत ही प्यारे साथियों, मेरे नौजवान भाइयों और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला आपको हमेशा मुस्कुराते रखे, हमेशा मुस्कुराते रखें। मुझे बड़ी आज आपका ये जोशो जज्बा देखकर मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। बहुत देर से ख्वाहिश थी मेरी, बहुत देर से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फूलनगर आऊं। मेरी खुशबख्ती है कि आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आप मेरे सामने मौजूद हैं। जितने खुश आप हैं उससे डबल खुश मैं हूं, डबल। ओ सोना लगदा मियां शबाज़ है जिद नगर नगर। और मैं इसलिए भी बहुत खुश हूं कि यहां पे फूलनगर के आवाम ने कभी मुस्लिम लीग नून से बेवफाई नहीं की, हमेशा मुस्लिम लीग का साथ दिया है, चाहे कोई भी मैदान में हो। ये जो लोग आजकल फिर मैदान में जमा हुए हैं, आज तक फूलनगर के लोगों ने इनको घास नहीं पाया, घास नहीं डाला इनको, और मुस्लिम लीग नून का हमेशा साथ दिया है। इसलिए मैं बहुत खुश हूं आपसे, इसीलिए मैं आपकी खिदमत में आज हाजिर हुआ हूं। सुई गैस तो दूर की बात है, इंशाल्लाह जो मांगोगे अल्लाह देगा इंशाल्लाह आपको। आज जैसे मैं हेलीकॉप्टर से उतरा हूं, तो राना हयात और राना इसाक ने और राना इकबाल ने मुझे कहा जी कि आप सुई गैस का ऐलान कर रहे हैं ना। मैंने कहा आज सुई गैस नहीं, जो ऐलान कहोगे मैं करूंगा इंशाल्लाह। और ऐलान नहीं उसको इंशाल्लाह पूरा भी करूंगा, पूरा भी करूंगा। आपने राणा साहब, आपने आज यहां फूलनगर में सही बंदे को बुलाया है, क्योंकि नवाज शरीफ जो ऐलान करता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा भी करता है। ये जज्बा, ये जोश, ये वलवला कहां देखने को मिलता है? हमारे मुखालफिन को 2-2 महीने मेहनत करना पड़ती है ऐसे जलसे को कायम करने के लिए। इस तरह का जलसा मुनक़िद करने के लिए 2-2 महीने मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी नहीं होता। मेरे भाइयों, आज मैं क्या कह रहे हैं, जो आवाम का फैसला होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से फैसला होता है। खल्के खुदा नहीं हाँ, आवाज़े खल्क नकारे खुदास्त, आवाम की आवाज़ अल्लाह ताला का फैसला होता है। आप इंशाल्लाह इत्मीनान रखें, आप इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह ताला आपकी हुकूमत ये 5 साल भी पूरे करेगी, उससे बाद अगले 5 साल भी इंशाल्लाह पूरे करेगी, उसके बाद इंशाल्लाह अगले 5 साल भी पूरे करेगी। और ये इंशाल्लाह आप ये जानते हैं, भाई ये बहुत रेला आ रहा है, कभी लेफ्ट दाएं से आ रहा है, कभी बाएं से आ रहा है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम इंशाल्लाह किसी चीज़ से मरहूब होने वाले नहीं हैं।
किसी चीज से खौफजदा होने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम डरते हैं अपने अल्लाह से और किसी से नहीं डरते। और आप जानते हैं अल्लाह के फजलो करम से कि नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह घबराने वाला नहीं है। हमने अटक किले जैसी जेल काटी है, जलावतनी काटी है। हमारे मुखालिफिन ने तो कभी जेल का दरवाजा भी नहीं देखा। जब हम फौजी आमरों की जेलें काट रहे थे, ये उनके जाली रेफरेंडम के हक में मुहिम चला रहे थे। मैं मुशर्रफ की बात कर रहा हूं। आज ये जिस जमहूरियत के मजे लूट रहे हैं, ये सियासी जमातों, वकला, मीडिया, सिविल सोसाइटी और आवाम की कुर्बानियों का नतीजा है। ये आज उस अवामी मैंडेट की भी तौहीन कर रहे हैं जिसने उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दिलवाई। मेरे भाइयों, आप बड़ी गौर से मेरी ये बात सुने। ये आज आपसे इंतकाम लेना चाहते हैं कि आपने इनको 2013 में मुस्तरद कर दिया था, इसलिए ये आपसे इंतकाम लेना चाहते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है इंशाल्लाह 2018 में ये फिर आपको मुस्तरद करेंगे। आज मैंने 3 साल पहले जो मैंने ख्वाब देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि उस ख्वाब की ताबीर का वक्त आ गया है और आज तलुए सहर के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर वो आदमी जो सोचता है, अपनी आंखों से देखता है, आज गवाही देगा इंशाअल्लाह कि 2016 का पाकिस्तान, यानी आज का पाकिस्तान 2013 के पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। तकदीर का धारा मुआशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर और दहशतगर्दी के हवाले से, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2018 का पाकिस्तान 2016 से भी कहीं बेहतर होगा। आपको ये याद होना चाहिए मेरे भाइयों, 2013 में बिजली की लोड शेडिंग का क्या हाल था। बिजली की लोड शेडिंग 18-18, 20-20 घंटे होती थी, 16-16 घंटे होती थी, और आज बिजली की लोड शेडिंग कहीं कम हो गई है। और इंशाल्लाह 2018 अल्लाह के फजलो करम से आने वाला है। 2018 में इंशाल्लाह बिजली की लोड शेडिंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी, इंशाल्लाह बिजली सस्ती भी, इधर हो जाए, बिजली सस्ती भी हो जाएगी। और 18-18 रुपए यूनिट बिजली मिलती थी, आप जानते हैं, आज 10 रुपए पे आ चुकी है। घरेलू सार्फिन की बिजली सस्ती हो गई है, काश्तकारों की बिजली सस्ती हो गई है, और उसके बाद सनत की बिजली सस्ती हो गई है। और इंशाल्लाह 2018 में हम इससे भी ज्यादा बिजली को सस्ता करेंगे। मेरे भाइयों, ये सब कुछ काम करने से होता है। हम अल्लाह के फजलो करम से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर भिक्की आपके पास ही है, कितना दूर है भिक्की यहाँ से? भिक्की जहाँ गैस, ये बल्लौकी के साथ है, जहाँ पे पावर प्लांट लग रहा है, और गैस का पावर प्लांट लग रहा है बहुत बड़ा, और इसी तरह के कई और मंसूबे लग रहे हैं। ये भाइयों पहली मर्तबा, और ये पहले क्यों नहीं किसी ने किया? मैं पूछता हूं भाई,
फूलनगर के नौजवान मुझे बताएं, भाई नौजवानों और मेरे भाइयों, बच्चों और मेरे साथियों, मुझे बताओ ये मंसूबे मुशर्रफ ने क्यों नहीं लगाए? ये मंसूबे पिछली हुकूमत ने क्यों नहीं लगाए? ये मंसूबे हम क्यों लगा रहे हैं? हमें आपका दर्द है, पाकिस्तान का दर्द है, पाकिस्तान के अवाम का दर्द है। हम समझते हैं कि काश्तकार इतनी महंगी बिजली कहां से खरीदेगा, सनतकार इतनी महंगी बिजली कहां से खरीदेगा, घरेलू सार्फिन इतनी महंगी बिजली कहां से खरीदेंगे? और बिजली इंशाअल्लाह हम जो सस्ती कर रहे हैं, ये हमारा कौम के साथ वादा है कि हम ना सिर्फ बिजली की कमी को पूरा करेंगे बल्कि इसको बहुत सस्ता भी करेंगे। मोटरवे की मिसाल लें, मोटरवे की मिसाल लें। हमने मोटरवे पेशावर से शुरू किया था, इस्लामाबाद लेके आए थे, इस्लामाबाद से शुरू किया और लाहौर लेके आए, और 1999 में हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। और आज तक मैं पूछता हूं, क्या कसूर किया था नवाज शरीफ ने? क्यों हुकूमत ख़त्म की गई नवाज शरीफ की? 1999 की बात कर लो, 1999, और मोटरवे लाहौर तक आ गई थी। इस मोटरवे ने आगे मुल्तान जाना था और मुल्तान से कराची जाना था, ये लाहौर में रुक गई। लेकिन आज जब हमारी हुकूमत आई है, अब ये लाहौर से मुल्तान भी बन रही है और मुल्तान से कराची भी बन रही है। ये कितनी बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान के साथ। ये बात नाकाबिले माफी है। मोटरवे वहीं की वहीं खड़ी रही जहां नवाज शरीफ बना गया था। आज मोटरवे को आगे ले जाया जा रहा है कराची तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत और नवाज शरीफ की हुकूमत लेके जा रही है। बलोचिस्तान में तरक्की का एक वसी मंसूबा है। बलोचिस्तान के अंदर बेहिसाब सड़कें बन रही हैं, और फिर गवादर नया पोर्ट बन रहा है। कराची के बंदरगाह की तरह से गवादर भी बंदरगाह बन रहा है। और उसके बाद आप जानते हैं कि हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, दहशतगर्दी को मुल्क से ख़त्म किया अल्लाह के फजल करम से, और ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। ये भी काम अल्लाह के फजल करम से हमने किया है, और इसके लिए हमने, हमारे फौजी भाइयों ने, फौजी अफसरों ने बेहिसाब कुर्बानियां दी हैं। और फिर आज पाकिस्तान पूरा अमन होता चला जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो फिर एक दफ़ा तरक्की के अरूज की तरफ जा रहा है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारा भाई राना हयात नहीं कहता, राना इकबाल नहीं कहता, राना इसाक नहीं कहता, ये दुनिया कहती है। दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान तरक्की के अरूज पर जा रहा है। और फिर चीन हमारा बड़ा अजीम दोस्त है। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर तरक्की के जो मंसूबे बनाए हैं वो बेमिसाल हैं। ये एक ऐसा सूरज तलू हो रहा है जो इंशाल्लाह आने वाली सदियां पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक रोशन मुल्क बनाएगा। और फिर ये मैं सी पैक की बात कर रहा हूँ। सी पैक के लिए चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वो पंजाब है या सिंध है या KPK है, यकसां तरक्की हो रही है। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़े मंसूबे हैं पाकिस्तान की तारीख में, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती जो आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इसी को रोकना हमारे जो हमारे मुखालिफिन हैं, जो सियासी मुखालिफिन हैं, इसी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी प्रोग्राम को वो चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े। वो समझते हैं कि अगर 2018 तक ये हुकूमत पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करती है तो उनका सियासी मुस्तकबिल खत्म है, और इंशाल्लाह उनका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा।
हो जाएगा, चंद दिनों की बात है, हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज पाकिस्तान की पीआईए तरक्की कर रही है, पीआईए तरक्की कर रही है, रेलवे पाकिस्तान की तरक्की कर रही है, और फिर तरक्याती प्रोग्राम हमने यहाँ पे शुरू किए हैं जिसमें खेतों से लेकर मंडियों तक सड़कें हैं, और पीने के साफ पानी के लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं। और आज आपने, मेरे भाई पहले इसने, राना इसहाक ने पहले तकरीर की है, तो मैं पहले उसकी तरफ आता हूं कि राना इसहाक ने कहा है कि यहाँ पर, राना साहब वो कागज़ कहाँ गए, देखें ज़रा गौर करें, इसमें है। तो राना साहब ने कहा है, ये दे दें। को हम ललकारेंगे, जुल्मत को आज मिटाएंगे, हम हद से आगे जाएंगे, हर हद करके से। राना इसहाक साहब ने अभी आपके सामने कहा है कि फूल नगर ठहरे में ही है जी, जहां तक गैस का ताल्लुक है 50 करोड़ रुपए की गैस है, 50 करोड़ रुपए गैस के लिए मांगे हैं, और कौमी असेंबली का जो हल्का 141 है, तो इसमें इंशाअल्लाह मैं आज आपके सामने 50 करोड़ रुपए गैस के लिए ऐलान करता हूं। कोई और नहीं बस और इसी के साथ साथ क्या बात है, जो नहरी पानी के लिए जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का जो जिक्र किया इन्होंने, 30 करोड़ रुपए में कहते हैं कि इंशाल्लाह लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनेगी जिससे काश्तकारों को बहुत फायदा पहुंचेगा। मैं, मेरे काश्तकार भाइयों, उस मंसूबे के लिए मैं 30 करोड़ रुपए का ऐलान कर रहा हूं। कोई और नहीं बस तकदीर का धारा पे 142 हल्का 142 और 183 और 184 पीपी, जिसमें राना फूल खान भी हमारे स्पीकर हैं। राना फूल खान साहब के वालिद मोहतरम मुझसे बड़ा प्यार करते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, और उनका वो अपने बच्चों का हाथ राना इकबाल का और फिर राना हयात का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा गए थे। उन्होंने इनको कहा था, उन्होंने इनको हुक्म दिया था कि मेरे बच्चों नवाज शरीफ का साथ कभी नहीं छोड़ना, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं राना मोहम्मद इकबाल का और राना मोहम्मद हयात का और राना इसहाक का कि ये उस वक्त वो दिन गया, आज का दिन आया है, इन्होंने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। और आज 142 हल्का जो है और 183 पीपी और 184 फूल नगर के लिए मैं जो गैस है, सुई गैस, 100 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूं। 100 करोड़ रुपए। ओ मियां खूब पंजाब सजाया, सड़का बचाया। मियां भाई ठहरो। जिनको इस गैस से फायदा पहुंचेगा वो जरा हाथ खड़ा करके दिखाएं मुझे। जो गैस से मुस्तफीद होंगे, जिनके घरों में गैस नहीं है, और इंशाल्लाह अब ये गैस आएगी, जिनके घरों में गैस नहीं वो जरा हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। दो हाथ नहीं खड़े करने, एक हाथ खड़ा करो। ये राना हयात 2 हाथ खड़े कर रहा है। 100 करोड़ रुपया भाई, ये ठीक है, मुनासिब है। और उसके बाद यहां पे सड़कें हैं,
सड़कें हैं और फिर स्कूल हैं बच्चों के स्कूल। यहाँ पे छोटे छोटे अस्पताल और BHU हैं और रूरल हेल्थ सेंटर है और पुल है, पुल जो कि बनेगा हेड बलोकी रोड पर। इस सारे कामों के लिए और फिर इसमें पीने का साफ पानी भी है, पीने का साफ पानी। इसके लिए मैं आपको मजीद 100 करोड़ रुपया इंशाल्लाह दे रहा हूं। इसमें तहसील हेडक्वार्टर को अस्पताल वो भी शामिल हैं और उस पर भी इंशाल्लाह इस रकम से पैसे खर्च किए जाएंगे ताकि वो भी बहुत बेहतर हो जाए। दूसरा यहाँ से मोटरवे करीब से गुजर रही है जो नई बन रही है, लाहौर से अब्दुल हकीम और अब्दुल हकीम से मुल्तान, और मुल्तान से फिर ये मोटरवे जा रही है सक्खर वाया रहीम यार खान, और सक्खर से इंशाल्लाह ये हैदराबाद भी बनेगी, लेकिन हैदराबाद कराची भी ज़ेर तामीर है। उस मोटरवे तक फूल नगर को मिलाने के लिए मोटरवे तक एक नई हाईवे बनाई जाएगी, नई हाईवे। ये कह रहे हैं राना मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं कि एक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और फिर एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट ये फूल नगर के आवाम के लिए बनाया जाए। मैं जो अस्पताल है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कॉलेज, ये कहते हैं कॉलेज को लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। नौजवानों, ये आपके लिए तोहफा है, आपके लिए तोहफा है, मेरे नौजवानों के लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह फूल नगर जो है वो पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरक्की याफ्ता शहर बन जाएगा इंशाल्लाह। फूल नगर के नौजवान पहले बड़े खूबसूरत हैं कि नहीं है भाई? ये नौजवान पहले बड़े खूबसूरत हैं फूल नगर के, देखने में बड़े जोशीले हैं। आपके वालिदैन ने भी मुस्लिम लीग का साथ दिया, आप भी आज मुस्लिम लीग का साथ दे रहे हैं। आने वाली नस्लें भी फूल नगर की मुस्लिम लीग का साथ देंगी इंशाल्लाह, और मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूं अल्लाह के फजलो करम से। और मेरी भी ख्वाहिश है कि ये जो फूल नगर है ये पाकिस्तान का एक मिसाली इलाका बने, मिसाली, और जिसका नाम फूल नगर हो। फूल, उसको फूल जैसा बनना चाहिए, फूल जैसा। ये राना इसहाक साहब कह रहे हैं जो 100 अरब आपने तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान किया है उसमें मेरा क्या हिस्सा है? भाई ये अपना हिस्सा का मतलब कि आपका हिस्सा क्या है? आपका जो 141 वाले हैं, तो मैंने कहा 141 में और 142 में 50-50 करोड़ तकसीम किया जाएगा इंशाल्लाह। भाई ये मेरे पीछे पड़ गए हैं, अब यहाँ पे मुझे कहना पड़ रहा है कि भाई चलो जनाब, ठीक है जी, ठीक है। 100 करोड़ रुपया 142 के लिए है और 50 करोड़ रुपया 141 के लिए है। भाई आज यकीन करो फूल नगर के मेरे वासियों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आपको मिलकर, और मेरी ख्वाहिश रहेगी कि मैं इलेक्शन से पहले एक दफा फिर आपके पास आऊं, इंशाल्लाह फिर आऊं और आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह आज बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो गई है। आपको आके बताऊं आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है। मैं फिर उसके बाद आपको बताऊं कि फूल नगर
फूल जैसा शहर बन चुका है। मैं आपको बताऊं कि ये सब मेरे नौजवानों के लिए, ये सारी तरक्याती अमल जो है ये आपके लिए मौजूद है। सड़कें भी खूबसूरत बने यहाँ पे, इसकी गलियां भी खूबसूरत बने, इसके खेत भी खूबसूरत बने, इसकी सनतें भी बहुत अच्छी बने और इसको मोटरवे के साथ मिलाया जाए। मैं मेरे भाइयों, मैं समझता हूँ ये स्टेडियम भी हमने बनाया था। याद रखो, स्टेडियम भी नवाज शरीफ ने बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये नौजवानों के लिए मैं इंशाल्लाह आपको तोहफा भेजूंगा एक। यहाँ पे क्रिकेट भी होनी चाहिए, यहाँ पे हॉकी भी होनी चाहिए, फुटबॉल भी होना चाहिए और फुटबॉल भी होना चाहिए। इसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको तोहफा भेजूंगा। ये मेरा आपके साथ वादा है, आपके साथ वादा है। तोहफा भेजूंगा ताकि आप लोग खेल कूद के मैदान में भी नंबर 1 बनो, पढ़ने लिखने के मैदान में भी नंबर 1 बनो और खेल कूद के मैदान में भी नंबर 1 बनो। इंशाल्लाह ये जल्द इंशाल्लाह मेरा तोहफा आपको मिलेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ फूल नगर के भाई, नौजवान, बुजुर्ग मिल के नारा लगाएंगे इंशाल्लाह, और वो पूरे फूल नगर में गूंजना चाहिए। इंशाल्लाह उसकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में टेलीविजन के ऊपर गूंजेगी। पाकिस्तान